आरोप लगाते रहे हो, वो कांग्रेस के ऊपर जो भी आरोप लगाते रहे हो, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, एक मिनट भाटी जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आज अरविंद केजरीवाल ने खबर दी है, अब आपकी पार्टी का सक्सेशन प्लान अगर बीजेपी बता दे कि अखिलेश यादव के बाद कौन होगा, किसे हटाया जाएगा, किसे निपटाया जाएगा, तो आपका रिएक्शन बहुत अलग होगा भाटी जी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ। और वो अगर राजनीति के लिए कर रहे हैं तो वो सही है, लेकिन उसमें एक और चीज है कि वो आपको भी खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं और किसी में तो इतना दम नहीं है, वो कह रहे सिर्फ हम बीजेपी को हरा सकते हैं। तो मेरा मतलब ये है वरुण पुरोहित जी कि वो कह रहे हैं खुलकर कि सिर्फ आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है। तो आप ना कांग्रेस ना समाजवादी पार्टी, इसका तो मतलब यही हुआ ना आरजेडी, किसी में कोई कुवत नहीं है। सुचारिता जी, आप महान आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य जी की धरती से आज महाभारत करा रहे हो, राजनीति की महाभारत कर, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। देखिए, जनता उदासीन है, जनता किसी विपक्ष अपना ग्लैमर बना नहीं पाया, पॉलिटिकल ग्लैमर, और मोदी जी का पॉलिटिकल ग्लैमर रानी मैंने कई बार कहा, इसलिए जनता उदासीन है, इसलिए वोट कम पड़ा। ये जो भारतीय जनता पार्टी का फॉल्स फ्रस्ट्रेटेड फॉर्मूला है, फेल फॉर्मूला है कि बस गांधी परिवार को कोसना, ज्यादा हो जाए तो पाकिस्तान करना, जबकि पाकिस्तान का शो दिखाते हैं। वहां की जनता कह रही है मोदी जी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री, जब तो कुछ नहीं है। अगर किसी विपक्ष का लिए कोई कह दे मैं अभी पाकिस्तान किसी को फोन करके और मोदी जी की तारीफ करा दूं, जब क्या करेंगे? तो ये सारा जो फॉल्स फॉर्मूला है ना इनका प्रोपोगंडा का, वो जनता के बीच में एक्सपोज हो चुका। और सबसे ज्यादा मीडिया को धन्यवाद देता हूँ। लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ कि रोज बीजेपी एक्सपोज हो रही है, रोज कोई ना कोई बात ये जो कर रहे हैं नई उससे बीजेपी एक्सपोज होती जा रही है। मोदी जी का प्लान पूरा एक्सपोज हो गया। 75 जो 75 ईयर्स के क्लब की बात है, जो नीतीश कुमार जी भी जाने वाले विधानसभा में किस प्रकार की बातें कर रहे थे, वैसे ही मोदी जी होते जा रहे हैं। जो 75 प्लस का जो क्लब है, मेरे को लगता है जैसे इन्होंने अडवाणी जी के लिए सबके लिए कहा था 75 पार हो गए तो इनको सबको मार्गदर्शक मंडल में, मेरा कोई और मंडल बना दिया जाए मार्गदर्शक की बजाय, जिससे ये अपने आप आपस में कोई ताश पत्ती खेलते रहे सारे बुजुर्ग जाकर के। इस प्रकार से जो बात इस चुनाव में देखने को मिल रही है, हर बात में कभी राहुल गांधी को कोसना, कभी किसको कोसना। केजरीवाल की मैं तारीफ करूंगा, अरविंद केजरीवाल ने 2014 में मोदी जी जब से आए उसके बाद से दिल्ली में चुनाव, मुझे लगता है, देखिए मैं तो मृत्युंजय जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं जानती हूँ कि राजनीति में, बिहार की राजनीति में उनके एक युवा नेता है तेजस्वी यादव है, वहाँ चिराग पासवान है। 2 युवा नेता बिहार की राजनीति में हम देख रहे हैं जो सुबह शाम रैलियां कर रहे हैं, उनकी रैलियों में भीड़ आ रही है। लेकिन जिस उम्र के नरेंद्र मोदी है ममता जी, उस उम्र में इतनी रैलियां करना और फिर सुबह से लेकर रात तक, तो मेरा सवाल ये है कि 75 साल के रिटायरमेंट प्लान जो इन्होंने प्रपोज कर दिया है, वो तो युवाओं से ज्यादा काम कर रहे हैं अभी। हाँ, ममता जी सुचरिता जी धन्यवाद। देखिए, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कर्तव्य निष्ठता और कर्मशीलता से अच्छों को, जो सो कॉल्ड युवा हैं, उनको पानी पिला दिया है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके दिल में देश की सेवा का जज्बा है और जनता रहती है, वो 24/7 काम करते हैं, 18-18, 19-19 घंटे काम करते हैं। तो युवा उनके आगे पानी पी रहे हैं तो डर तो लगेगा ही। चलो अच्छी बात है, ये डर अच्छा है। अब 2-3 चीजें जल्दी से बोल देना चाहती हूँ। पहले तो अभी कांग्रेस के मेरे भाई ने बोला पाकिस्तान प्रेम। अरे भैया, पाकिस्तान प्रेम किसका है ये समझ लो। फवाद चौधरी एक्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है पाकिस्तान का। उसने कल जैसे ही अरविंद केजरीवाल रिहा हुए तो हैशटैग अरविंद केजरीवाल रिलीज्ड गुड न्यूज करके वो एक्स पर नाचने लगे। उन्होंने खुशियां जाहिर कर दी। और ये वही फवाद चौधरी है, कांग्रेस वालों कान खोल के सुनो, जिसने खुशियां जाहिर करी थी और गुड न्यूज बोला था और शाबाशी दी थी राहुल गांधी को जब उन्होंने वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी। तो पाकिस्तान से किसको प्रेम है और पाकिस्तान किसके लिए नाच रहा है और पाकिस्तान के साथ किसका क्या रिश्ता है, ये पूरा भारतवर्ष जानता है। उस पर अगर आगे मेरा मुंह ना खुलवाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं घर बिठाने वाली बात पर भी थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। अन्ना हजारे, योगेंद्र यादव, मैं आपको 1 सेकंड रोकूंगी क्योंकि जो 75 साल वाली बात है, मैं एक बार जरा लोगों से पूछती हूँ, मोदी जी रिटायर हो जाएंगे क्या अगले साल? ऐसी बात कह रहे हैं लोग। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, आपको लगता है नहीं बोलेंगी? अच्छा, देखिए, मैं इसलिए जनता से, आपको लगता है कि मोदी जी जो हैं वो 75 साल के हो जाएंगे तो वो रिटायर हो जाए? केजरीवाल जी कह रहे हैं हम नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, चलिए मैं क्योंकि यहाँ पर बिहार में हूँ तो मेरा मकसद ये रहता है कि लोगों से बात करूं और उनकी राय जानूं। बट बड़ी बात ये है कि ममता जी आप प्लीज अगर कंटिन्यू करें, क्योंकि मैंने 75 साल की जो बात कही है
ये आज एक बहुत बड़ा, एक तरह से अरविंद केजरीवाल आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबको लगा कि बहुत कुछ अपनी पार्टी को लेकर कोई दोषारोपण भी करेंगे या फिर बात रखेंगे, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे ये वाला बॉम्ब फेंका। देखिए क्या होता है, लगता है आपको ऐसा कह रहे हैं सुचरिता जी, क्या होता है ना कि जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसका डर उन लोगों के ऊपर रहता है हमेशा जो कुछ काम नहीं करते हैं, जो निकम्मे होते हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया होता है। अब अपना कुछ बताने के लिए होता तो अरविंद केजरीवाल जी 50 दिन के बाद इंटरिम बेल पर बाहर निकले थे, अपना कुछ बताने के लिए कुछ है ही नहीं। अब भय खौफ इतना है मोदी जी का, मोदी जी के काम का, मोदी जी के विकास का, और मोदी जी के लिए जो जनता का प्रेम है उसका भय इतना है इन लोगों के मन में कि बस डर के मारे सिर्फ मोदी 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 ही बोलते हैं। मैं एक दो चीजें याद दिला देना चाहती हूं, जो इतना अरविंद केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। भैया इंटरिम बेल मिली है आपको रेगुलर बेल नहीं मिली है। दूसरी बात, केस के मेरिट पर एससी ने कोई बात नहीं करी है, तो केस के मेरिट पर बात नहीं करनी चाहिए इनको, और ये बेल उनको उसके आधार पर मिली भी नहीं है। उसके अलावा ये याद रखें कि 1 जून तक इनको मिली है इंटरिम बेल, 2 जून को इनको वापस जाना है, और ये कहीं पर बात नहीं की गई है कि इनकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात सुचरिता जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री को इंटरिम बेल नहीं मिली है, आम आदमी पार्टी के मुखिया को मिली है। हाँ। अपनी प्रचार करने के लिए 2-3 चीजें जल्दी से बोलना चाहती हूं। अरविंद केजरीवाल इसको घर बिठा दिया, उसको घर बिठा दिया। मैं आपके पास वापस आ रही हूँ ममता जी, मैं एक बार जरा मृत्युंजय जी के पास चली जाऊं, वो इंतजार कर रहे हैं जी। वापस आती हूँ। मैं एक बार मृत्युंजय जी के पास जा रही हूँ। मृत्युंजय जी, क्योंकि ये बात अब बीजेपी की तरफ से कही जा रही है कि आपके नेता भी जेल गए, उसके बाद एक गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं, अब उसमें कई और साथी जुड़ते जा रहे हैं। ये बीजेपी बार बार आरोप लगाती है, तो कह रहे हैं कि जिस तरह से एक करके ये सब वही सोच रखते हैं। अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आए हैं सिर्फ बेल पर, उन्हें वापस जाना है, जैसा ममता जी ने कहा। देखिए, इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों की सोच है कि बेरोजगारी से, भुखमरी से, गरीबी से, महंगाई से आजादी दिलाएं। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि 15 अगस्त को 1 करोड़ नौकरी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार मिली, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। हम गरीब माताओं बहनों को रक्षाबंधन में 1 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष देंगे, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। हम ये बात कह रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के लोग अपनी मैनिफेस्टो थोड़ी पूछ रही हूँ जी, मैनिफेस्टो थोड़ी पूछ रही हूँ मृत्युंजय जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो 75 साल वाली बात कही, या फिर जो आरोप वो आप पर लगाते हैं कि एक एक करके सब उसी क्लब में हैं, जेल से बाहर आए हैं, और इसीलिए वो मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए ना प्लीज। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि न्यायालय में आदरणीय लालू प्रसाद जी को भी न्याय मिला, बेल मिला है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम मुहर नहीं लगाई है। तो अब माननीय न्यायालय से केजरीवाल जी को भी बेल मिला है। तो ये जो राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र है, ये न्यायालय में, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है और जनता की अदालत में न्याय मिलता है। लालू प्रसाद जी आज राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में है और केजरीवाल जी वहां सरकार में है। तो बीजेपी जहां जहां देख रही है राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही, तो वहां पर ये जांच एजेंसियों को, ईडी, सीबीआई, इनका उपयोग कर रही है। तो अब इसका खेल खत्म हो गया। 4 जून के बाद यही जांच एजेंसियां बीजेपी वालों के घर जाएगी, ये भी याद रखना चाहिए उनको।